जीवन वृक्ष के मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों को नया साल मुबारक हो। आखिर हम लोग एक नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और ये नया वर्ष 2023 परमेश्वर ने हम लोगों के लिए बहुत सारी आशीषों को तैयार करके रखा है और वो हम लोगों को उन सबको देना चाहता है। बीते वर्ष में हम लोगों ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, दुख तकलीफ़ें देखी, परेशानियां देखी, अच्छा समय देखा और हम लोग विभिन्न प्रकार के संकटों और मुसीबतों से अपने आप को बचते हुए देखा। ये सारी चीज़ें सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों की रक्षा रखवाली की, हम लोगों को बचाया और आज के इस नए वर्ष में ला पहुंचाया है। नए वर्ष में जब भी मैं प्रवेश करता हूं तो मुझको परमेश्वर का एक वचन बहुत अच्छी तरह से याद आता है। मैं आपको उसके लिए पढ़ देना चाहता हूं। वो वचन है विलाप गीत की पुस्तक अध्याय 3 और उसके 22 और 23 वचन में। हम लोग ज़रा गौर से सुने। वहाँ लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे प्रियो, आज जो हम लोग मिट नहीं गए, जीवित हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, हर एक प्रकार के दुर्घटनाओं से परमेश्वर ने हम लोगों को बचाया, हर एक प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर ने हमें बचाया। हम लोग आज परमेश्वर की महाकरुणा या दया हमारे जीवन में नहीं होती तो आज हम लोग जीवितों के गिनती में नहीं पाए जाते। परमेश्वर ने हम लोगों को और हमारे परिवार के लोगों को ये आशीषित वर्ष दिया है कि हम लोग उसको देखें और उसमें जिएं और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को और उसके आशीषों को अपने जीवन में देख सकें। जैसा कि हम लोग यहाँ पर वचन में देखें कि यह प्रतिभोर को नई होती जाती है। ये वचन न सिर्फ हम लोगों को नए वर्ष में याद करना चाहिए बल्कि अपने जीवन के हर दिन में याद रखना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग रात में सोते हैं तो हम लोग अचेतन अवस्था में चले जाते हैं, सोए रहते हैं निद्रा की अवस्था में। हम लोगों को बिना कोई चिंता, बिना कोई फिक्र के हम लोग पूरी तरह से निश्चिंत होकर के अपने नींद की आगोश में रहते हैं और वैसे समय में परमेश्वर हमारी रक्षा रखवाली करता है। उसके स्वर्गदूत हमारी रक्षा रखवाली करते हैं। हमारे बिछौने के चारों ओर उसकी स्वर्गीय सेना रहती है, जिससे कि हम लोग हर प्रकार के दुष्टता की शक्तियों से, हर एक प्रकार के शैतानी आक्रमणों से, अचानक मृत्यु से, दुर्घटनाओं से हम लोग बचे जाते हैं और बुरे बुरे विचारों और डर और भय लाने वाले कल्पनाओं से भी बचे हुए रहते हैं। इसलिए हर दिन हम लोगों को परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग मिट नहीं गए, क्योंकि ये परमेश्वर के महाकरुणा का फल है और ये महाकरुणा, परमेश्वर की दया हर दिन हमारे जीवन में नई होती जाती है, हर दिन। फिर दूसरा दिन जब हम लोग आते हैं, सो करके उठते हैं, तो फिर से परमेश्वर की नई दया, नई करुणा हमारे जीवन में नई हो जाती है उस दिन के लिए। पुराने दिन की जो महाकरुणा है, दया, वो बीत गई, पिछले दिनों की थी। नया दिन के लिए नई करुणा, नई दया। तो मेरे प्रियो, पिछले वर्ष हो सकता है कि हम लोग बहुत सारे दुख तकलीफ से होकर के गुजरे, लेकिन उन सब चीज़ों की चिंताओं को छोड़ करके हम लोग आगे की ओर देखें। एक परमेश्वर के दास ने बहुत ही खूबसूरत बात कही, मैं आप लोगों को उसको बताना चाहता हूँ पढ़ करके। उसने कहा था, अपने आनंद और भरपूरी के समय में परमेश्वर को धन्यवाद दो और उसकी स्तुति और प्रशंसा करो। दूसरी बात उसने कही, अपने व्यस्त समय में परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करो। हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि अपने जीवन में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि कभी कभी हम लोगों को परमेश्वर से बातचीत करने का ही समय नहीं मिलता है। हम लोग इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, न तो बाइबल पढ़ते हैं, न प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ पर उस परमेश्वर के दास ने हम लोगों को सलाह दिया है कि हम लोग अपने व्यस्त समय में भी परमेश्वर को हर चीज़ के लिए स्मरण करें, उसको याद करके सब काम को करें। और तीसरी बात उसने बताया, संकट, मुसीबत, कठिन विपत्ति और परीक्षा के समय में परमेश्वर पर भरोसा रखें। हम लोगों ने पिछले वर्ष में जितनी भी परिस्थितियां देखी, अच्छे थे, बुरे थे, उन सब के लिए हम लोगों को परमेश्वर को धन्यवाद देना तो है, लेकिन इस नए वर्ष में हमारे सामने में पूरा नया वर्ष है। अच्छी परिस्थितियां आएंगी कि बुरी परिस्थितियां आएंगी हम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन हम लोगों को परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना है, अपना सब कुछ उसके ऊपर समर्पित करना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है और परमेश्वर के आत्मिक गीतों को गाना है, उसकी महिमा और प्रशंसा करना है।
याकूब परमेश्वर का एक बहुत सुंदर दास था जिसने अपने पत्री वचन में लिखा था, क्या तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, क्या कोई प्रसन्न है तो वह स्तुति के भजन गाए। मेरे प्रियो, ये बहुत सुंदर सलाह हम लोगों के लिए है। ये परमेश्वर की महिमा इस वचन से होती है और इसलिए हम लोगों को इसको हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहली बात उसने कही, सलाह दी कि यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, दुखी होते हैं तो कुड़कुड़ाने लगते हैं अपने परिस्थितियों के ऊपर में, अपने मित्रों के ऊपर में, जिसके कारण से हमारे जीवन में तकलीफ़ें, परेशानियाँ आई हैं, मुसीबतें आई हैं, उन सबको कोसते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग परमेश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का दास हम लोगों को सलाह देता है कि इस नए वर्ष में जब भी दुख और तकलीफ़ें आएँ, परेशानियाँ आएँ, मुसीबतें आएँ, संकट आएँ, तो उस समय में हम लोग तुरंत अति सहज से मिलने वाले सहायक परमेश्वर को याद करें, उससे प्रार्थना करें। आप देखिएगा कि तुरंत आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, चमत्कार होगा और आप एक नए आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखेंगे। अपने आप को उस कठिन समय से निकला हुआ पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकालेगा और आपके जीवन में आपको आशीषित जीवन प्रदान करेगा। और दूसरी बात, परमेश्वर का सेवक सलाह देता है और कहता है कि क्या कोई प्रसन्न है। हम लोगों के जीवन में आशीषित समय होता है, अच्छा समय होता है, हम लोग स्वस्थ रहते हैं और हमारा जीवन बहुत तरह से भरपूरी के समय में हम लोग होते हैं। तो उस समय में वो सलाह देता है कि तो वह स्तुति और परमेश्वर की महिमा के गीतों को गाए, उसके भजन के गीतों को गाए। जैसा भजनकार दाऊद भजन संहिता 103 में कहता है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अच्छी परिस्थितियाँ आएंगी, उस समय में हम लोगों को दुखी नहीं होना है, प्रार्थना करना है। उस समय में भी हम लोगों को परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और जब अच्छे समय आएंगे, उस समय के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है और अपने आप में घमंड नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना है। अपने जीवन में जो आशीषें हैं उन सब का देने वाला, उसका स्रोत मानना है। तभी हमारे जीवन में और भी अधिक आत्मिक, भौतिक, सामाजिक, मानसिक और अच्छे स्वास्थ्य की आशीष आएगी और हम लोग परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, हम लोगों को पता है कि जब पतझड़ का मौसम आता है तो क्या होता है, सारे पेड़ों के पत्ते झड़ने लग जाते हैं। पहले तो सूख जाते हैं, उसके फिर झड़ जाते हैं। पहले पीले पड़ते हैं, फिर सूखते हैं, फिर झड़ जाते हैं। लेकिन पतझड़ के मौसम के बाद एक नया मौसम आता है, बसंत का। पतझड़ के मौसम में पेड़ पौधों को देखने से लगता है कि वे लोग मर गए हैं, उनमें उनकी जानें चली गई हैं, वे अब जीवित नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसे ही बसंत का मौसम आता है, उनमें नई नई कोंपलें निकलने लग जाती हैं, नए पंखुड़ियाँ निकलने लग जाती हैं, फूल पौधे के नए नए कलियाँ निकलने लग जाती हैं और एक सुंदर दृश्य दिखाई देने लग जाता है, प्राकृतिक दृश्य, जिसके द्वारा हम लोग परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं जिन सबको देख करके। वैसे ही पुराना वर्ष बीत चुका है 2022 का, और एक नया वर्ष हमारे लिए नई सुंदरता, नई खूबी, नई आशीषों को लेकर के आ गया है। इसमें परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ें और परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को अपने जीवन में देखें और हर दिन परमेश्वर को अपने जीवन का मूल जानें और उसके महाकरुणा के लिए उसको धन्यवाद दें। इस नए वर्ष में परमेश्वर आपको और आपके परिवार के लोगों को बहुत आयत से आशीष दे और अगुवाई करे। आमीन। फिर से आपको नया साल मुबारक हो।